सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थो सारथी राउत, आप सभी का दोस्त। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। और आप चाहते हैं तो जिन लोगों को इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है उनके साथ ही कहानी शेयर कर सकते हैं। तो एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि आपके साथ घटित हुआ हो या फिर आपके आसपास कहीं घटित हुआ हो, तो आप मुझसे ये इंसिडेंट को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप मुझे आपकी कहानी, आपकी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा शहर है ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा शहर है, बरहम नाम के एक छोटा सा शहर है। उस शहर के पास में एक छोटा सा रिवर, आप कह सकते हैं, एक रिवर जाता है जिसका नाम है मूरे रिवर। और ये मूरे रिवर के बारे में ना ज़्यादातर वहाँ पे लोकल्स को जब पूछेंगे तो इसके बारे में सबके पास कहीं ना कहीं एक कहानी होगा जो कि कहीं ना कहीं हॉन्टेड है, मतलब स्पोकी स्टोरीज आपको मिल जाएगा। बहुत सारे भूतिया घटनाएं इस रिवर के आसपास होता रहता है। इस वजह से लोग इस नदी को एक हॉन्टेड रिवर भी कहते हैं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। और ये कहानी में मैंने पढ़ा, और ये जो कहानी है मैंने इसे भी रेडिट से पढ़ रहा था। तो बस ऐसा ही था ये कहानी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का होता है, इसका नाम है, हम रख देते हैं, मान लो उनका नाम हम एनोनिमस ना रख के उनका नाम हम जॉर्ज रखते हैं। तो ये जो जॉर्ज है ये एक 19 साल का लड़का है। और आपको पता होगा बाहर की जो कंट्री होता है वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो खुद से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसा ही था जॉर्ज को। तो जॉर्ज क्या करता है कि यहाँ पे वो एक पेट्रोल पंप में, फिलिंग स्टेशन जो होता है पेट्रोल पंप में, वो काम करने के लिए सोचता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप होता है वो ज़्यादातर सेल्फ सर्विस होता है, मतलब अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ पे खुद आप आके आपकी गाड़ी को भर सकते हैं और पैसा आप सिर्फ जाके काउंटर में आपको देना होता है। तो ऐसा ही होता है। तो जिन लोगों को नहीं आता है वहाँ पे लोग रहते हैं वो कर देते हैं। तो बस ऐसा ही जो जॉर्ज था वो वहाँ पे जाता है एक पेट्रोल पंप में काम करने के लिए। लेकिन ये पेट्रोल पंप में काम करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर उसे देख के चला जाता है। एक 19 साल की लड़का जिसको कि दुनिया की समझ ना हो, उसे परलौकिक दुनिया की समझ देख के चला जाता है। तो क्या हुआ था उसके साथ, पूरा इस कहानी को सुनने के बाद आपको इस घटना का पूरा क्रम पता चल जाएगा। तो चलिए एक कहानी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज यहाँ पे ज्वाइन करता है। जब वो ज्वाइन करता है इस पेट्रोल पंप में जो कि मूरे रिवर की पास में था, बैंक में था आप कह सकते हैं। एक तरफ मूरे रिवर, दूसरी तरफ बीच में रास्ता और दूसरी तरफ ये जो है पेट्रोल पंप था। ये जो पेट्रोल पंप था ये आप कह सकते हैं 24/7 चलने वाला, यानी 24 घंटा ये खुला रहता है। तो यहाँ पे जो ओनर था इस पेट्रोल पंप का, वो क्या करता है कि जॉर्ज को आगाह कर देता है कि बेटा तू देख, अगर यहाँ पे तू जब काम कर रहा है, क्योंकि वो जो ओनर था वो थोड़ा इनसे उम्र में ज़्यादा था, बड़ा था। तो वो बताता है कि यहाँ पे ना आए दिन कुछ ना कुछ इससे होता है। और तुझे पता ही भी होगा क्योंकि ये बरहीम शहर ही थोड़ा हॉन्टेड है, यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से कहानी होता है। लेकिन तुम्हें इस चीज़ों से घबराना नहीं है। और मैं यहाँ पे CCTV लगाया हूँ, तो तुम ज़्यादातर रात में यहाँ से बाहर मत निकलना। और तुम्हें जब नाइट शिफ्ट तुम्हें करना है तो आज तुम्हें नाइट शिफ्ट करना है, इसलिए तुम इसके अंदर जो काउंटर है इसके पीछे, मतलब फिल्म स्टेशन के पीछे काउंटर है जहाँ पे लोग आते हैं पैसा देने के लिए, वहाँ पे तुम वेट करना और उससे बाहर मत निकलना। और ये बताता है कि जब तुम्हारे पास कस्टमर आएगी सिर्फ तुम उसी वक्त, अगर किसी को ज़रूरत है तो तुम बाहर जाना, वरना कभी इससे बाहर मत जाना। और वो बताता है कि अगर तुम्हें देखना है यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है तो वहाँ पे CCTV है। तुम इस काउंटर में एक स्क्रीन है, यानी जो डेस्कटॉप है, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या कुछ हो रहा है। तो उसने बताया, और एक चीज़ उसने सीधा सीधा कहा कि अगर तुम्हें उस कैमरे में कुछ ऐसा पर्चा या फिर कुछ डिस्टर्बिंग दिखा तो बस उसे इग्नोर करना, मत देखना, पैनिक मत होना। ये बता के सीधा सीधा उसने गया है। और कहा कि कभी कभी बार ऐसा यहाँ पे होता है कि लाइट बंद चालू होता है या फिर लाइट चला जाता है बार बार, इसलिए तुम घबराना नहीं, यहाँ पे कैंडल्स वगैरह है, इस्तेमाल कर लेना।
बस ऐसा ही उसने बताया, मतलब जो नैतिकता है उस मालिक के पास भी था, उस इसलिए ये उसको बता देता है। और टॉनी उस वक्त मतलब होता है ना 18-19 साल के लड़कों के अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, आप कह सकते हैं ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिस वजह से वो थोड़ा ये सारी चीज़ों को मानते नहीं, या फिर आप कह लो कुछ लोग तो नहीं मानते, बेसिकली उनके साथ कभी घटित नहीं हुआ था और वो ऐसे ही होते हैं, मतलब वो ज़्यादातर इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है हम देख लेंगे जो भी होगा क्योंकि जवान खून होता है। तो ऐसा ही टोनी करता है, मतलब जॉर्ज करता है। तो जॉर्ज उस सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और वो सोचता है कि मतलब ये जो जगह जिसके बारे में इतना विस्तृत रूप से सब उसे बताए हैं, और जब वो अपनी मालिक से इसके बारे में सुन लिया, मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ पे किसी आदमी को उठा लो उसके पास एक ना एक कहानी होगा जो कि इस जगह से रिलेटेड है, तो मतलब भूतिया कहानी होगा। तो इसलिए वो सोचता है कि क्या मैं एक कब्रिस्तान में ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब हर जगह पे इसके बारे में इतना चर्चा है, इतना भूतिया कहानी है। तो बस ऐसा ही वो सोचता है। तो बस वहाँ पे क्या होता है कि फिर जो जॉर्ज हो जाता है और सोचता है कि रात में मैं कैसे गुजारूँ। बस आप कह सकते हैं लकीली वहाँ पे एक और बंदे का भी उस दिन ड्यूटी लगता है, मतलब रात को नाइट ड्यूटी लगता है। तो उस बंदे का नाम था टोनी। जॉर्ज और टोनी दोनों हम उम्र के लड़के थे, मतलब आसपास की उम्र के थे वो। तो जॉर्ज जो था और टोनी जो था, टोनी जॉर्ज एक दूसरे के साथ पहले दिन थोड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, शाम के वक्त से वो होते थे। तो ये वक्त है उसी दिन, मतलब पहला दिन ये टोनी का था, उसी दिन रात की लगभग 2:30 बजे या फिर 2 बजे की वक्त था। उस वक्त क्या होता है कि ऐसे जॉर्ज और टोनी दोनों ही उसके अंदर बैठे हुए थे। उसके अंदर जो ऑफिस के अंदर वो बैठे थे, उस ऑफिस के अंदर एक रेडियो था जो कि अच्छे से उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी सेट किया था, जो भी स्टेशन उनको सुनना था उस फ्रीक्वेंसी चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। और उनके पीछे एक फ्रीज था जो कि जिसका आप मैं कहता हूँ जिसका जो डोर होता है ना वो ग्लास का था बेसिकली, जो कि ट्रांसपेरेंट था। उसके अंदर क्या है, लाइट से जो भी है उनको वो दिखाई देता था। तो बेसिकली ऐसा ही था वो फ्रिज। तो और उसके अंदर थोड़ा बहुत लाइट था, और जो जैसे मैंने बताया था एक डेस्कटॉप था जहाँ पे वो देख के करेंगे, और कैश रिसीव करने के लिए कुछ मशीन्स, मतलब जो मशीन होता है वो सब था ऐसे। तो ऐसे ही वो बैठ के वो देख रहे, वो स्क्रीन को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे कि क्या हो रहा है उसके अंदर, कुछ हो रहा है। तो ऐसे वो देखते देखते सडनली वो फील होता है उन लोगों को कि उनके पीछे जो फ्रीज था उसके अंदर की जो लाइट है वो सडनली डिस्ट्रैक्ट होने लगा, मतलब जो फ्लिकर करता है ना, बंद चालू होने लगता है। उनको लगता है कि फ्रिज में कोई गड़बड़ी आई क्या। तो ये दोनों ही घूम के देखते हैं। देखने के बाद अचानक से उनको एक और चीज़ एहसास होता है कि उनकी जो रेडियो था उसकी फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी में सेट करते हैं, मान लो 91.9 या फिर कुछ ऐसा होता है ना, तो 104 ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी पे जिसमें आप एक चैनल होता है, वो चैनल ऑटोमेटिकली बदलने लगता है बार बार। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे कुछ इस तरह से कोई एनर्जी होता है वहाँ पे बार बार की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है वो भी एक एनर्जी। उसे इतना मतलब फील होने लगे उन लोगों को, उन्होंने फील कर रहे हैं, उनको लिटरली दिख रहा है कि ये रेडियो में फ्रीक्वेंसी बदल रहा है और ये फ्रीज फील करवा रहा है। और सडनली वन ऑफ सडन उनकी जो बाहर की जो लाइट्स है वो ऑफ हो गए। तो फिर ये टोनी जो था वो जाके बंद चालू करने लगता है, स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। और यहाँ पे एक और चीज़ जिसको देख के जॉर्ज बिल्कुल कांपने लग गया है। मतलब जॉर्ज देख रहा है कि जो स्क्रीन है वहाँ पे उनको जो जहाँ पे इनका बाउंड्री है, जहाँ पे कैमरा लगा था उस एरिया में, वो कैमरा किस एरिया को फोकस कर रहा है कि ज़्यादातर आउटर एरिया है जहाँ से गाड़ी एंट्री लेगा, मतलब जो रोड है और इनकी जो पेट्रोल पंप की जो एरिया है, फ्लोर है, उस एरिया पे जो पेट्रोल पंप की जहाँ पे स्टार्टिंग है, मतलब आप ये मान लो कि ये है रोड, और जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है रोड और जो एरिया जहाँ पे पेट्रोल पंप के अंदर आप आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है उनका फ्लोर, पेट्रोल पंप का फ्लोर ज़्यादातर वाइट कलर का था और वो जो रोड है वो पीच ब्लैक कलर का था। तो वो दोनों की जो मीटिंग पॉइंट है उस पॉइंट में जैसे उनको कोई एक परछाई दिख रहा है, जो कि नॉर्मल परछाई तो नहीं था, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे लाइट में।
तो मतलब उनका जो सीसीटीवी है वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो धीमी धीमी लाइट, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बाहर की तरफ था, वहाँ पे लाइट नहीं लगा था, दूर से एक लाइट वहाँ पे पड़ रहा था, जिस लाइट में उनको थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा है। और उनके पास जो कैमरा था वो नाइट विजन कैमरा था, इस वजह से जो सीसीटीवी कैमरा है नाइट विजन होता है वो वाला कैमरा था, इसलिए उनको दिखाई देता कि वहाँ पे जैसे कोई परछाई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो बाहर चला जा रहा है, फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो बाहर चला जा रहा है। ये देखने के बाद ये दोनों मतलब घबरा जाते, लेकिन टोनी जो था ना वो इससे पहले आ गया था, जॉर्ज से पहले। तो इसलिए टोनी कोशिश करता है, जैसे ऐसे वो दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे कुछ तो नहीं, ये तो सिंपल है, नॉर्मल चीज़ है, उसका इल्यूजन है, ऐसा ही कोशिश करता है। क्योंकि उसे भी पता था अगर जॉर्ज डर जाएगा तो ये दोनों मतलब घबरा जाएंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे अनहोनी हो सकता है, इस वजह से वो कोशिश करता है ये कुछ नहीं। और वो जॉर्ज को ऐसे आश्वासन देता है कि यार नहीं यार इसे इग्नोर कर, कुछ नहीं, और वो इग्नोर करता है। और ये तो था, ये सिंपल बात है, जो भी हो गया। फिर अचानक से क्या होता है कि दोनों ने डर गए थे, लिटरली डर गए थे, क्योंकि आप खुद सोचो, आप कैमरे में देख रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है और ये टोनी और जॉर्ज मिलके फिर से वो कैमरा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो सिलसिला ये अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अचानक से वहाँ से उसके पीछे जो परछाई था वहाँ से एक लाइट आते हुए इनको दिखाई देता है, क्योंकि और एक कैमरा था वहाँ पे, लाइट दिखता है। जब वो देखते हैं कि वो लाइट उस परछाई के ऊपर, जहाँ पे वो परछाई दिख रहा था वहाँ पे जब भी वो लाइट गिरता है, वन ऑफ सडन मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वो जो परछाई था वो लिटरली गायब हो जाता है। आप खुद सोचो, आप किसी को देख रहे हैं जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो आ नहीं पाता है, वो एक इंसान की तरह दिख रहा है आप सबको, लेकिन आप उसे अंदर वो नहीं आ पाता है, किस वजह से आपको नहीं पता है। फिर जब वहाँ पे एक गाड़ी आता है, जब गाड़ी की लाइट पड़ता है तो जो परछाई था वो लिटरली गायब हो जाता है। तो ये देखने के बाद टोनी और जॉर्ज दोनों ही मतलब दोनों का फट जाता है, लिटरली फट जाता है भाई। तो फिर क्या होता है, टोनी और जॉर्ज थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो गाड़ी आया वो दोनों मिलके से कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल कर लेंगे खुद को, क्योंकि कस्टमर को अगर पता चल जाए कस्टमर नहीं आएंगे। कस्टमर को लिटरली पता था यहाँ पे क्या होता है, तो कस्टमर आता है, गाड़ी फील करता है, जो स्टेशन था मैंने जैसे पहले आपको बताया था वहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है, वो फील करता है अपनी गाड़ी को खुद। फील करने के बाद जब वो आता है पैसा देने के लिए, वो आके इनको कुछ और ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद इन दोनों का और भी फट जाता है। मतलब वो क्या बताता है, उसकी गाड़ी में उसकी बीवी बच्चे थे, मतलब जो आदमी आता है यहाँ पे फील करने के लिए उसकी गाड़ी में उसकी बीवी बच्चे थे। गाड़ी में फील करने के बाद वो भागते हुए इनके पास आता है, आने के बाद वो बताता है कि पैसा देता है और इनसे पानी मांगता है। वो उससे पानी देते हैं, पानी पीने के लिए देने के बाद वो बताता है कि क्या आपने कुछ नोटिस किया है, तो नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है कुछ नहीं। ये दोनों कोशिश करते हैं उसे छुपाने के लिए कि यार नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन उस बंदे को पता था क्या हुआ है। उस बंदे आके कहता है कि मैंने अभी अभी जो नोटिस किया, मेरी बीबी और मेरे बच्चे गाड़ी में, इस वजह से मैं उनके साथ ही डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वो सो चुके हैं। मैंने अभी अभी देखा कि एक भूतिया कार को जाते हुए। उन्होंने पूछा कि यार भूतिया कार ये क्या होता है, तो ये दोनों मतलब उससे थोड़ा डांटने के अंदाज में पूछते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ अभी। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। और उस बंदा जो था ना वो बताता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो बताते कि क्या हुआ भाई बताओ सीधे से। बताया कि मैंने अभी अभी देखा कि इस गाड़ी का टेल लाइट मुझे दिखा दिया। टेल लाइट मतलब जो गाड़ी का पीछे वाला लाइट होता है ना, इंडिकेटर होता है एक बैक में जो रेड कलर लाइट जलता है, टेल लाइट जो होता है पीछे में जो लाइट होता है कार में ज़्यादातर, वो वाला उसे कार दिखा, जिस कार में उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। और कोई तो नहीं होता है उस गाड़ी में, वो गाड़ी जाता है लिटरली वहाँ पे एक दीवार है उसके अंदर वो समा जाता है। और एक अजीब बात ये है, और एक बात वो बताता है कि वहाँ पे वो आदमी को भी ये देखता है जो कि उस गाड़ी को उस दीवार के अंदर जाने के लिए बोलता है और वो गाड़ी उसके अंदर घुस जाता है। इस सुनने के बाद आप खुद सोचो, एक आदमी वो देख रहा है, एक गाड़ी आता है लिटरली फिजिकली, एक गाड़ी एक दीवार के अंदर घुस जाता है और वो दीवार उस तरह से रहता है और गाड़ी वहाँ पे गायब हो जाता है। और एक आदमी जो उसे बुलाते बुलाते उस दीवार के अंदर से आर पार हो जाता है। कहाँ जाता है कि मतलब कहाँ से आया था कहाँ गया, उनको कोई अत्ता पत्ता नहीं है भाई। तो ये सुनने के बाद इन दोनों की हालत पूरा टाइट हो जाता है। वो आदमी के सिर जाता है। ये वक्त 2-2:30 बजे की था। तो जैसे उसके सुबह होता है
फिर से 1-2 दिन जाता है, इस तरह से 2-3 दिन, और 4 दिन ही, मुश्किल से 4 दिन ही जॉर्ज यहाँ पे काम किया था। और उसके बाद वो वहाँ से मतलब वो काम छोड़ देता है, क्योंकि उसे मतलब 19 साल का लड़का, उसको इतना ट्रॉमा नहीं झेलना था, क्योंकि ये सब देख के ना उसका लिटरली मेंटल पीस कहीं ना कहीं गायब हो गई थी, इसलिए वो काम छोड़ देता है जॉर्ज। तो फिर एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही जॉर्ज का एक दोस्त उसे बुलाता है अपनी जो हाउस में बुलाता है, एक बॉनफायर लगाते हैं, क्योंकि ये जुलाई की वक्त था। ऑस्ट्रेलिया में जुलाई की वक्त में भी ठंड होता है, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे वो लोग सारे मिलके वहाँ पे एक बॉनफायर कर रहे थे, और ऐसे ऐसे बातचीत चलते चलते उसका जो दोस्त था जिसने जॉर्ज को बुलाया था, तो वो बताता है कि तेरा अगर कोई दोस्त है यहाँ के आसपास, उसे भी बुला ले, हम दोनों तीनों मिलके यहाँ पे थोड़ा पार्टी कर लेंगे। तो ये वो सोचता है यहाँ पे मेरा एक दोस्त था टोनी, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अब मैं उसे बुला लेता हूँ। तो उससे बुलाने के बाद उसके साथ जब वो बात करने लगे, क्योंकि जॉर्ज की छोड़ने के बाद टोनी भी वहाँ पे काम कर रहा था, तो टोनी आता है, और ये जो उसका जो और जो दोस्त था ना, जिस बंदे ने जॉर्ज को बुलाया था, उसको ये सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट था। इस वजह से वो मतलब इससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पूछता है कि भाई तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो मतलब पहले तो ये जॉर्ज से ये सब कहानी सुन लिया था, फिर वो पूछता है कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नया कुछ हुआ है। तो उसने बताया, वो जो जॉर्ज की जो फ्रेंड था यानी टोनी, उसे बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, और मैंने जब वो वक्त की बात है, उस वक्त की बात है जब जॉर्ज ने वो काम छोड़ दिया था, उस वक्त मुझे अकेला रह के ये सब करना था। पहले तो मैं ऐसे इग्नोर कर लिया करता था, और जब जॉर्ज ने भी छोड़ दिया, वहाँ पे कोई और लोग मतलब नहीं आए थे मेरे साथ काम करने के लिए नाइट शिफ्ट में, तो अकेला मुझे करना था, तो मैं करता था। लेकिन मैं भी ज़्यादा दिन तक वहाँ पे टिक नहीं पाया, तुम्हारे आने के लगभग 1-1.5 हफ्ते में मैं भी उस सब को क्विट कर लिया। तो ये वजह से क्या बात है फिर, मतलब हुआ था क्या, यानी मतलब जो जॉर्ज था वो भी हक्का बक्का रह जाता है कि आप खुद सोचो, आपने 4 दिन पहले आया, आपसे पहले महीनों से जो आदमी काम कर रहा था, वो पहले क्यों ये जब छोड़ देगा। आपसे पहले भी वो कुछ दिन ऐसे अकेले काम किया था, लेकिन अभी क्या हुआ इस वजह से वो छोड़ दिया। तो टोनी बताता है कि ये जब मैं बहुत छोटा यानी लगभग 12-13 साल की था, तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो उस वक्त मेरी माँ को मैं देखा था, उसके बाद नहीं मतलब देखा था। ये बताते बताते जॉर्ज की फ्रेंड देखता है कि टोनी का आँखों आंसू से भर जाता है, और वो उसे कंसोल करते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो नहीं बता, मतलब मत बता तू। लेकिन वो बताएगा नहीं सुनो मैं बताता हूँ। कंट्रोल करता है खुद का, बताता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। और फिर क्या होता है कि एक दिन वहाँ पे मैं काम कर रहा था, उस फ्यूल पंप में काम कर रहा था, पेट्रोल स्टेशन में काम कर रहा था। तो वन ऑफ सडन उस वक्त मतलब रात की 2-2:30 बजे के वक्त में वहाँ पे मैं एक लेडी को देखता हूँ, जो कि बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखता है। और वो वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे हम दोनों ने मिलके उस आदमी को एंट्री करने की जो कोशिश करने में हम देखे थे, मतलब वो आदमी जो कोशिश कर रहा था ना अंदर आने के लिए, उस तरह से वो ऐसे ही मेरी माँ को मैंने वहाँ पे देखा उस जगह पे कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और वो लिटरली मेरी नाम, जिससे मेरी माँ बुलाती है मुझे, उस तरह से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे ऐसा करने से रोक रहा था कि मुझे लग रहा था तो ये मेरी माँ है, लेकिन जो अंदर का इंट्यूशन होता है ना, मुझे ऐसे रोक रहा था कि मत जाओ, ये तुम्हारी माँ नहीं है। जैसे कि पहले मैं सुन लिया था, ऐसे तैसे ये जो सिलसिला लगभग 2-4 दिनों तो कैसे चला, तो मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। मुझे बार बार मेरी माँ की याद आने लगी, और मेरी जो तबीयत था वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी। जबकि मेरी घर यहाँ पे नहीं है, मेरी सिटी कहीं दूर पे है, वहाँ से मैं रहता था। अभी तो मैं यहाँ पे काम कर रहा था, और बस इसलिए मुझे लगा कि ये सब को मैं नहीं झेल पाऊँगा, इस वजह से मैं वो जॉब को क्विट कर लिया। तो ये सब सुन के थोड़ा हैरान होते हैं, और सच में ये कहानी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि क्रीपी भी था इन लोगों के लिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं 19 से 20 साल के लड़के थे। तो इनके साथ जब ये सारी चीज़ें होता है, वो कहीं ना कहीं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो यही था आज की कहानी, एक इम्पोर्टेड कहानी था आप लोगों के लिए मैंने लेके आ गया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है, दिल से बता रहा हूँ भाई, अगर आपको ये पसंद आया ना, तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और कमेंट कर दो कैसा लगा। फिर से बताऊँगा ये बात कि आप चाहे तो करो,
मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहूँगा, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर से कह रहा हूँ। इस तरह से कहानी सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो यही था आज की कहानी, फिर मिलेंगे एक और बहुत ही खास कमाल धमाल की कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।